अभी बताइए, इस प्रश्न को देखकर आपको पता चल रहा है कि क्या निकालना है? क्या चीज निकालना है बताओ? पदों की संख्या निकालनी। कितने पद लेने चाहिए? आ गया ना, कितने पद लेने चाहिए, मतलब पदों की संख्या पूछी जा रही है। समझ में आया? क्या पूछी जा रही है? पदों की संख्या। पदों की संख्या को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? एन से, स्मॉल एन से दर्शाया जाता है ना। मतलब पदों की संख्या हम लोगों से पूछी जा रही है, अर्थात स्मॉल एन का मान पूछा जा रहा है। समझ में आया? देखिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है एपी के पदों का योग दे दिया गया है ना जी। एसएन बराबर 636 और एपी बराबर क्या दी गई है? 9, 17, 25 डॉट डॉट ऐसे। तो इसमें से प्रथम पद ए बराबर 9 और उसके बाद सर्वांतर डी बराबर 17 माइनस 9, तो डी बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। ए और डी मिल गया ना जी। पदों की संख्या हम लोगों से पूछी जा रही है, कौन सा फार्मूला लगाया जाए? पदों के योग वाला, एसएन वाला फार्मूला लगाएंगे ना। तो लिखेंगे सूत्र एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, अंतिम पद वाला या nवें पद वाला फार्मूला इसमें नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये दिया गया है 636, ये n/2 तो n/2 ही रहेगा और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या है 8 रखा जाएगा ना। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 9 बचा प्लस n-1 इंटू 4 बचा। अब भाई n बच गया केवल और यहाँ से 9 प्लस 4n-4 होगा। इधर तो 636 है ही, इधर देखिए n इंटू 4n पहले लिख लेंगे, आई दोनों घट के कितना हो जाएगा 5 प्लस में 5। अब n से में गुणा कर लीजिए तो 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 5n n 600, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको हल किया जाएगा तो 4 से 636 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। 2544, 2544 का गुणनखंड क्या क्या आएगा? अच्छा बनाइए होगा तुम इसको, देखो तब इसको लिखेंगे 4n स्क्वायर और प्लस, पहले प्लस में ना लिखेंगे, प्लस में 53 n माइनस में 48 n माइनस 636 बराबर 0। दोनों में से कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इनमें से नहीं ना है कॉमन, केवल n है, तो यहाँ से 4n प्लस 53 यही बचा, माइनस में दोनों में से क्या कॉमन कर लिया जाए 12, बोलो जी। माइनस में 12 कॉमन कर लिए, 12 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 4n बचेगा ना। फिर माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस बचा और उसके बाद यहाँ पर 12 से इसको भाग लगाओ, अब दोनों में से 4n प्लस 53 कॉमन हो गया, यहाँ से n माइनस 12 इजिकल टू 0। एक बार 4n प्लस 53 इजिकल टू 0 और एक बार n माइनस 12 इजिकल टू 0। तो यहाँ से 4n बराबर माइनस में 53 आया, तो n बराबर जो है माइनस में 53 बटा 4 आएगा, तो यह अग्राह्य हो गया, ठीक है ना।
यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा 12, यही मान्य होगा। अतः लिखेंगे पदों की संख्या बराबर 12 होगी। अतः एपी के 12 पदों का योग 636 होगा, यही आंसर है। तुम सबसे पहले आके सबसे बाद में आ रही है जी, घर चली गई थी। लिख लीजिए, देखिए सुनो जी, ये 10वें प्रश्न में भी यहाँ एक एपी दी गई है जिसमें पदों का योग कितना बनाना है -55, ठीक है ना। और इसके दो उत्तर प्राप्त करने का कारण भी बताना है। कारण क्या होगा, द्विघात समीकरण बन रहा है तो दो तो उत्तर अइबे करेगा, इसमें से एगो मान्य हो रहा है और एगो अग्राह्य हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है दूसरा मतलब मान्य भी हो सकता है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसमें हम लोगों को एपी क्या दिया गया है, -15, -13, -11 ऐसे डॉट डॉट दिया गया है, समझे। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर -15 है, सर्वांतर बी बराबर जो है -13 माइनस माइनस में 15, ये नहीं लिखेंगे। तो डी बराबर -13 + 15 हो जाएगा, तो डी बराबर 2 आ जाएगा। माइनस में नहीं प्लस में होगा, ठीक है ना जी। तो डी 2 आ गया। एसएन दिया गया है माइनस में 55 दिया गया है, हाँ? पदों का योग 55 बताने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होती, मान लेते हैं, माना कि पदों की संख्या बराबर, अब कौन सा सूत्र लगेगा, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, यही सूत्र लगेगा। Sn की जगह पर कितना दिया गया है, और उसके बाद 2 × a की जगह पर -15 + n-1 × d की जगह पर कितना 2, ठीक है ना जी। अब एकरा का हल किया जाएगा, ये सब में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लिए, n पहले से था बट्टा में 2, तो यहाँ -15 बचा, फिर यहाँ पे प्लस में n-1 लिख लीजिए, 2 1 से गुणा करा दिया इसने, अब ये 2 से 2 कट गया, तो -55 बराबर n इंटू n माइनस में 16, ठीक ना जी। अब इसका जब गुणा होगा n² माइनस में 16n हो गया, माइनस में 55 हो गया, ठीक ना। n² माइनस में 16n प्लस में 55 = 0, यही ना द्विघात समीकरण बन रहा है, है? अब इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, 11 × 5 = 55, तो n² माइनस 11n माइनस 5n प्लस में 55 बराबर 0, n कॉमन होगा तो n-11 -5 कॉमन होगा, तो इनमें से क्या होगा n-11 या से n-11 एक बार बराबर 0 होगा, n-5 एक बार बराबर 0 होगा, तो n बराबर यहाँ से 11 आ रहा है, यहाँ से n बराबर एक बार 5 आ रहा है, ठीक है ना जी। यही ना आया 2 उत्तर। तो चूंकि इस Sn का जो सूत्र है उसको हल करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक द्विघात समीकरण मिल रहा है, इसीलिए इसके कितने उत्तर संभव है 2, जिसमें से कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक पदों का भी आधार हो सकता है, ठीक है ना। केवल ऋणात्मक पदों का अगर योग देखें तो 5 गो होगा, अगर धनात्मक पदों को भी शामिल कर लिया जाए तो 11 पदों का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि इस प्रश्न का हल ज्ञात करने पर हमें
n के चर n के रूप में एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, अतः इसके दो हल संभव हैं। सवाल समझ में आ रहा है जी? देखिए क्या लिखा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग, प्रथम 6 पदों का योग मतलब S6 जी, कितना दिया गया है 36, और प्रथम 16 पदों का योग मतलब S16 कितना दिया गया है 256। प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। समझ में आया? तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, लिखेंगे हल। दिया है एपी के प्रथम 6 पदों का योग, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे S6 इजिकल टू 36, ठीक है ना। फिर एपी के प्रथम 16 पदों का योग, जिसको क्या लिखा गया है S16 256, ठीक है ना। ज्ञात क्या करना है S10 प्रथम 10 पदों का योग, इसको ऐसे लिख लीजिए प्रथम 10 पदों का योग, ठीक है ना, जिसको S10 लिखेंगे बराबर नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो माना जाएगा कि इस एपी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है। तो लिखेंगे माना कि इस एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सर्वांतर बराबर क्या है डी, ठीक है ना। तब अब यहां से अब क्या किया जाएगा, S6 को, S6 बराबर कितना दिया गया है 36, S6 को क्या लिखा जाएगा है बट n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अनुसार क्या लिखोगे, यहाँ 6/2, यहाँ 2 इंटू ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 36। हाँ जी, है एस एन का सूत्र हो गया। अब फिर से देखो, ए और डी तो हमें मालूम नहीं है, उन्हीं दोनों को निकालने के लिए हाई दो शर्त दिया गया है, ठीक है ना। हाई कट के कितना आ गया 3, 3 से 36 कट के कितना हो जाएगा 12, यहाँ से बचा क्या अब 2a प्लस 5d इजिकल टू 12 ना जी। ये हो गया हम लोगों का पहला समीकरण, ठीक। अब ऐसे ही दूसरा समीकरण बनाएंगे। क्या दिया गया था S16 बराबर कितना है 256, S16 को 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू, ये नहीं लिखा जाएगा। अब भाई काटेंगे कितना आएगा 8, 8 से इसको काट लीजिए तो 2a प्लस 15d इजिकल टू 32। ये हो गया दूसरा समीकरण, समझे। अब इन दोनों समीकरणों में देखो एक गुणांक बराबर दिखाई दे रहा है 2a वाला ना जी, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 2a प्लस 15d बराबर 32, यहाँ से 2a प्लस 5d बराबर 12, 2a कट गया, या 10d बराबर 20, तो d बराबर 20/10 कट के कितना आ गया। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख लो ना जी, तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर 2a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो 2a बराबर 12 माइनस 10
तो 2 यानी 2a, a बराबर 2/2 कट के कितना आ गया, a बराबर 1। प्रथम पद क्या आ गया 1। तो अब निकालना क्या है S10 न, लिखेंगे अब S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a, a की जगह पर क्या लिख लेंगे 1 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या लिख लेंगे 2, आई कट के 5 हो गया। S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 एक 9 दूना 18 है, तो 5 आज कितना आ गया 20, 20 बच्चे S10 का मान 100 आया है। देख लीजिए आया है, समझ में आया जी। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S51 निकालना है, सुन रहे हो, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद कितना है 18 है, ठीक ना। तो लिखेंगे दिया है एपी का दूसरा पद, जिसको हम लोग A2 लिखेंगे, A2 बराबर कितना दिया गया है 14, तो A2 को क्या लिखा जाएगा A प्लस डी बराबर 14, एगो समीकरण हो गया। और उसके बाद तीसरा पद जिसको A3 लिखा जाएगा वह A प्लस कितना है नहीं कितना है 18 दिया है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा A प्लस 2D ना। दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है ना जी, A प्लस 2D ना होगा बराबर 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके A और D निकाल लिया जाए, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो A प्लस 2D बराबर 18 और यहाँ A प्लस D बराबर 14। अब घटाइए तो कट गया, तो यहाँ केवल D बराबर कितना बचेगा 4, तो D का मान कितना आ गया 4। अब D का मान किसी एक समीकरण में रख लिया जाए, लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, है में जब रखेंगे तो A प्लस 2 नहीं A प्लस डी है ना, तो D की जगह कितना रखा जाएगा 4, तो A बराबर 14 माइनस 4, A और D दोनों मिल गया, तब 51 पदों का योगफल निकाला जाएगा। लिखेंगे अतः एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से S51 निकालना है, तो यहाँ 51/2 होगा ना जी, यहाँ 2 इंटू ए की जगह 10 रहेगा प्लस 51 माइनस 1 और डी की जगह 4 रहेगा। 51/2 10 दूना 20 प्लस 50 होगा, 50 में 4 का गुणा होगा तो 200। 51/2 220 हो गया, 2 से कट करके 51 गुणे 110 हो गया। अब 51 गुणे 110 करके देखिए कितना रहा है 10, एक एक जीरो है, ये दिया है, बोलो जी लिख लो। यह 2019 का एक क्वेश्चन है पूछा हुआ। देखिए क्या बोला गया है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है एपी के प्रथम 7 पदों का योग बराबर 49, तो 7 पदों के योग को क्या लिखा जाएगा S7 बराबर 49, ठीक है ना।
और 17 पदों का योग 289। 7 पदों के योग को क्या लिखा जाएगा? 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ठीक ना? अब इसको अगर हल किया जाए तो 7 से ये कट के 7 7 49 हो जाएगा। ये इधर जाके गुणा हुआ तो 14 हो गया। तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। दोनों में से 2 भी कॉमन है ना, दोनों में से। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, 2 से ये कट के 7 हो गया ना जी। तो ये कितना बचा? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण। अब फिर क्या दिया है? 17 पदों का योग है। तो एपी के 17 पदों का योग मतलब S17 बराबर 289 है। तो यहाँ 17/2 लिखेंगे। 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। 17 से 289 कटेगा, कितना बाद में कटेगा? 17 बाद में कटेगा है? क्योंकि ये 17 का वर्ग है। तो 17 दूना 34 हो जाएगा। तो 2a प्लस 16d बराबर 34। दोनों में से 2 को कॉमन कर लो तो a प्लस 8d बराबर 34। 2 से ये काट दीजिए तो 17। तो a प्लस 8d बराबर 17, यह दूसरा समीकरण हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को हल किया जाए। समीकरण 1 व 2 से तो ये कितना है? a प्लस 8d बराबर 17, यह है a प्लस 3d बराबर 7। ठीक ना जी। अब घटाएंगे अगर, हाई कट जाएगा a से, 5d बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। तो d बराबर 10/5 कट के 2 आ जाएगा। d का मान किसी एक समीकरण में रख लो। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, d का मान है a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर कितना आ गया जी? 1 आ गया। a और d दोनों मिल गया तो प्रथम n पदों का योग निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे अतः ap के प्रथम n पदों का योग, जिसको Sn कहा जाता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र है। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह 1 रहेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 रहेगा। n/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1, दोनों में से 2 को कॉमन हो जाए अगर, तो क्या बचेगा? 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है ना? 2 से 2 कट गया, -1 से +1 भी कट गया, n का गुणा होकर के n स्क्वायर हो गया। देख लीजिए Sn का मान कितना दिया है? n स्क्वायर दिया है। सही है जी।